तो यूडाइस में कैसे हम जो हमारा इस वक्त ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट लिस्ट आ रही है उसको कैसे हम उसका स्टेटस चेंज कर देंगे, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये आप सबकी मदद करेगा, काम आएगा, ताकि हमारा जो इस वक्त ड्रॉप बॉक्स है जो बहुत बड़ा इशू बन चुका है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम जैसे देखेंगे कि एकेडमिक ईयर हम 23-24 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीधा हम ऊपर जो एरो यहाँ पे आपको दिखता है एक्सट्रीम लेफ्ट में, इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आएगा। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आप देखिए ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं, तो मैं ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स लिस्ट दिखती है। जैसे मेरा पहला स्टूडेंट यहाँ पे है तो इसका स्टेटस मुझे पता है इस वक्त ये मेरे स्कूल में क्यों नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में जाके इस जो डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो इसका जो ड्रॉप बॉक्स में स्टेटस है इस वक्त ये एक्टिव फॉर इम्पोर्ट था। आप देखिए हमने जब प्रोग्रेशन किया था तो उस वक्त हमने क्या किया था कि मार्केड हमने क्या किया था, लेफ्ट स्कूल है ना, तो फिर एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेट्स इसका एक्टिव फॉर इम्पोर्ट था। तो इस वक्त अभी तक इसको किसी ने इम्पोर्ट नहीं किया है। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे कि इस वक्त प्रेजेंट स्टेट्स इसका क्या है। तो मेरे पहले मैं आपको समझाऊंगा, बाद में जो इसका स्टेट्स है वो मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर ये बच्चा डुप्लीकेट एंट्री था, मेरे स्कूल में ये 2 बार एंटर हुआ था या किसी और स्कूल में भी दर्ज है और मेरे स्कूल में भी था, तो एक ही जगह पे रहेगा। या तो मैं यहाँ पे मार्क इनएक्टिव कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये एक्टिव नहीं रहेगा। 2 जगह हम स्टूडेंट को नहीं रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसका रीज़न चूज़ करूँगा। रीज़न क्या है, रिमार्क्स में दे दूँगा। ये रॉन्ग एंट्री हुआ था या डुप्लीकेट एंट्री हुआ था या अल्लाह बचाए इस बच्चे की डेथ हुई है, इस वजह से ये इस वक्त एक्टिव नहीं है। तो इनमें से एक मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। अगर ये डुप्लीकेट एंट्री था बच्चा तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री सेलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद अपडेट कर दूंगा, तो ये बच्चा इनएक्टिव रहेगा। अब अगर ये रॉन्ग एंट्री था, गलती से मैंने ऐड किया था या मैं देख रहा था कैसे ऐड करना है उस वजह से ऐड हुआ था, तो मैं यहाँ पे रॉन्ग एंट्री सेलेक्ट कर दूंगा। अब अगर ये बच्चा इनएक्टिव नहीं है बल्कि एक्टिव स्टूडेंट है, तो इसके 4 यहाँ पे रीज़न मेरे पास हैं। ये बच्चा मेरा स्कूल छोड़ के चला गया है और किसी जगह पे, तो इसने क्या किया है, सर्टिफिकेट अपना लिया है और कहीं और एडमिशन नहीं किया है, तो ये ड्रॉप आउट रहेगा, जो कि हमारे लिए मतलब ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि ड्रॉप आउट हमारा कोई स्टूडेंट तो होना ही नहीं चाहिए, सारे स्टूडेंट स्कूल में होने चाहिए। अगर ये बच्चा है लेफ्ट विथ टीसी, यानी कि हायर क्लास का बच्चा है, 6th का, 7th का, 5th का, 4th का, और इसने मेरे स्कूल से टीसी ली है और फिर दूसरे किसी जगह चला गया है, वहाँ से इसको इंपोर्ट नहीं किया गया, तो मैं यहाँ पे ये लेफ्ट स्कूल विथ टीसी नॉन ड्रॉप आउट सिलेक्ट कर दूंगा, या लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, टीसी के बगैर चला गया है लेकिन नॉन ड्रॉप आउट है। क्योंकि आप देखोगे हो सकता है ये बच्चा किसी और इंस्टीट्यूशन में गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब अगर यहाँ पे ये बच्चा किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में हो जो रिकॉग्नाइज्ड है, जिसका यूडाइस है, तो डेफिनेटली उन्होंने फैच किया होगा। अब अगर मेरी नॉलेज में ये बात है कि ये बच्चा किसी दरसगाह में चला गया, मदरसे में चला गया, जिसका अभी यूडाइस जनरेट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे ये नॉन ड्रॉप आउट है, क्योंकि ड्रॉप तो इसने नहीं किया है, ये पढ़ रहा है, बट ऐसे इंस्टीट्यूशन में गया है जहाँ का अभी यूडाइस एक्टिव नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं से लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी बट नॉन ड्रॉप आउट, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका जो रिमार्क्स है क्या है, एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस है ना, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए इसको हम एक्टिव नहीं रख सकते हैं। स्टडिंग इन अदर स्कूल इन द सेम ब्लॉक, इसी जोन में दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है। माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट, तो अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया, माइग्रेटेड टू अदर स्टेट, अगर और या कंट्री से ही बाहर चला गया, या गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग, हो सकता है अगर ये 8th प्लस है तो ये ओपन स्कूलिंग के लिए भी ऑप्ट कर सकता है, तो उस वजह से इसका जो स्टेटस है वो एक्टिव नहीं रहेगा। आया समझ में, इम्पोर्ट स्टेटस जो इसका है वो एक्टिव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसका इम्पोर्ट स्टेटस एक्टिव है तो मुझे उस स्कूल को इन्फॉर्म करना है जहाँ पे ये चला गया है कि भाई आप इस बच्चे को इम्पोर्ट कर दीजिए, मेरे ड्रॉप बॉक्स में विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे चनाची ये जो स्टूडेंट है मेरा, ये स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, तो मैंने यहाँ पे इसका ये कर दिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, कन्फर्म। आप देखिए इसका स्टेटस जो है वो अपडेट हो गया। तो अब देखिए अभी तक इसका जो यहाँ पे स्टेटस आ रहा था एक्टिव फॉर इम्पोर्ट, वो खत्म हो गया, स्टडिंग इन अदर स्कूल इन द सेम ब्लॉक। इसी तरह से आपने अपने जो भी आपके ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट्स हैं उनका स्टेटस यही नहीं रहेगा, जो भी एक्चुअल उनका स्टेटस है वो आप वहाँ पे अपडेट कर दीजिए। अगर वो इनएक्टिव स्टूडेंट है डुप्लीकेट एंट्री की वजह से या ड्यू टू डेथ या फिर रॉन्ग एंट्री की वजह से, तो इनएक्टिव हम चूज़ कर देंगे वहाँ पे। अब अगर वो दूसरे इंस्टीट्यूशन में चला गया है
तो देखिए या हमारे डिस्ट्रिक्ट से चला गया है या हमारे ब्लॉक से यानी कि हमारे जोन से दूसरे जोन में चला गया है, तो वो स्टेट्स हम वहाँ पे कर देंगे। इस तरह से बच्चे का स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा और हमारा जो ड्रॉप बॉक्स है वो अब एक्टिव फॉर इंपोर्ट नहीं रहेगा। उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ड्रॉप बॉक्स क्लियर करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।